शहीद बीबी को वो मौका नहीं दी गई। 1988 में हुकूमत बनी तो 1 साल की हुकूमत, वो भी कैसी हुकूमत, और फिर कैसे हमें निकाला गया। फिर 1993 से 1996 तक जो हुकूमत चली, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फिर से निकाला गया। और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2008 में आई थी तो तीसरी बार वजीर आजम बननी थी, और ना सिर्फ इस शहर को, इस मुल्क को एक आलमी ताकत बनानी थी, तो उसको शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब 1988 में या 93 में कराची के मंसूबे के लिए कराची पैकेज के ऐलान हुआ, जिसमें लियारी एक्सप्रेसवे भी था और ये मलीर एक्सप्रेसवे भी था, तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर जियाला के लिए और मेरे लिए बतौर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे के हैसियत में एक फ़ख्र की दिन है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कि ये ख्वाब हमने मुकम्मल करके दिखाया है। मैं जनवरी 2025 में मैंने इस मंसूबा का, जनवरी और जून, जनवरी 2025 में मैंने इस मंसूबा का पहला फेज का इफ्तिताह किया। जून 2025 में सीएम साहब ने इस मंसूबा का दूसरा फेज का इफ्तिताह किया, और आज इस मंसूबा का मुकम्मल करने के लिए मैं पहुंचा हूं। 2026 है और हमने इस मंसूबा को मुकम्मल करके दिखाया है। वो भी इस मंसूबा को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने बनाया है। वैसे ही जैसे हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी कि थर कोल से थर के मकामी अवाम को मुआशी फ़ायदा हो, इस सूबा को मुआशी फ़ायदा हो, इस मुल्क की मुआशी फ़ायदा हो, तो आपने वैसे जैसे थर कोल का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू मुकम्मल किया, वैसे ही हमने ये शारे भुट्टो का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल किया है। हमारा जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान की आवाम की, सिंध के आवाम की और इस शहर की आवाम की खिदमत करें, इनके मसाइल का हल निकालें। और मुझे एहसास है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, मुआशी मुश्किलात है, मुआशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो इज़राइल और अमेरिका का जंग है ईरान के साथ, उसकी वजह से जो दुनिया में मुआशी बहरान है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। ना सिर्फ आप उठा रहे हो, मगर दुनिया भर के गरीब अवाम, मेहनत कश अवाम ये बोझ उठा रहे हैं। इस जंग का बोझ आप अपना बिजली के बिल में, आप अपना पेट्रोल की बिल में, आपके अपने खाने पीने के अशिया के, आपके राशन के बिल में, आप इस जंग के बोझ इस वक्त उठा रहे हो। और मैं समझता हूं कि जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। अगर अमन होगा, मुसलसल अमन होगा, तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। अगर ये जंग जारी रहेगा, अगर इस जंग का कोई हल नहीं निकलेगा, तो मुझे ये डर है, ये खौफ है कि मेरे पाकिस्तान के अवाम, मेरे कराची के अवाम के लिए जो मुआशी मुश्किलात आने वाले हैं वो बहुत ही संगीन होंगे। तो एक तो मैं समझता हूं
कि जो भी इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के ख़िलाफ़ तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग के ख़िलाफ़ रही है, मगर ख़ास तौर पे इस मौके अगर पाकिस्तान के अवाम मुआशी मुश्किलात में है तो उस मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए हम सब दुआ गो है कि ये अमन के जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो, ये जल्द से जल्द कामयाब हो, ताकि ये मुआशी मुश्किलात भी, अवाम के मुआशी मुश्किलात भी, उन मसाइल में कमी किया जाए।